हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसोधन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्लास 9, 10, 11, 12 सभी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करें। तो सभी बच्चों के कमेंट के बाद मैं इस आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के टॉपिक को लेकर आ गया हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर एकदम बेसिक से लिखना सीखेंगे कि अगर आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का कुछ भी नहीं आता तो आप इन सारे जो ये छोटे छोटे कंपाउंड्स लिखे हैं, और ये तो भी छोटे छोटे हैं, और इनसे बड़े बड़े भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। आज से पहले आपने यूट्यूब पर कई वीडियो देखी होंगी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए, पर मैं आपको एकदम सरल वे में बताऊंगा कि आपको समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा मैं कैमरे में चेक करता हूं कि वीडियो आपको क्लियर दिख रही है। वीडियो आपको एकदम क्लियर दिख रही है। हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ने जा रहे हैं उसका पता तो आपको होना चाहिए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, यानी आईयूपीएससी नामकरण। तो फिर आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा एक बार सुन लीजिए। कई बार पूछा भी जाता है कि इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, और ए का मतलब अप्लाइड, और सी का मतलब केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हो गया आईपीएससी का फुल फॉर्म। अब हम थोड़ा देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक छोटा सा कंपाउंड ये दिख रहा है CH4। अगर हमको इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करना है तो हम कैसे करेंगे? ये तो बहुत छोटे कंपाउंड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। और उसके नीचे आपको ये कंपाउंड दिख रहा होगा CH3, CH2, CH3, ये कंपाउंड भी आपको दिख रहा होगा। उसके नीचे मैंने एक छोटा 2 कंपाउंड और बनाया है, वो दिखाता हूं। ये 2 कंपाउंड छोटे छोटे और हैं, इन सभी को आप एक बार देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले इस वाले बोर्ड पर जो कुछ लिखा है उसको आप कम से कम 5 मिनट तक जो मैं बता रहा हूं उसको आप सिर्फ सुनिए। जैसे कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में सिर्फ आप सुनिए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो अलग की बात है, आएगा कैसे नहीं, लेकिन आप 5 मिनट के लिए कंसंट्रेट होकर उसको सिर्फ सुनिए। जैसे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में ये 5 चीजें हैं। सबसे पहले हमारा है प्रीफिक्स, दूसरा हमारा है प्रीफिक्स टू, तीसरा हमारा है रूट वर्ड, चौथा हमारा है सफिक्स 1, उसके बाद सफिक्स 2। जैसे आपका नाम क्या है? जैसे मेरा नाम है मिस्टर रमन कसोधन। क्या है? मिस्टर रमन कसोधन। तो इसमें 3 चीज है। पहला हो गया मिस्टर, वो तो आपने संबोधन के लिए उपयोग किया है कि भाई हम पढ़ाते हैं तो आप हमको मिस्टर रमन कसोधन कहते हैं। तो मिस्टर है, क्या है हमारा नाम, यहां पर लिखते हैं मिस्टर रमन कसोधन, मिस्टर रमन कसोधन। तो ये जो मिस्टर है ये आपने संबोधन, 3 चीजें इसमें है, मिस्टर, रमन और कसोधन। तो मिस्टर है आपने संबोधन के लिए उपयोग किया है, तो मिस्टर हो गया हमारा प्रीफिक्स। इस तरीके से आप समझिए, मिस्टर हो गया हमारा प्रीफिक्स। रमन, इसमें मेन चीजें क्या है, आपने किसके लिए प्रयोग किया है? ये सभी चीजें रमन के लिए प्रयोग किया। तो जो रमन है हमारा, ये हमारा रूट वर्ड है, रमन हमारा रूट वर्ड है, और कसोधन हमारा है सफिक्स 1 और सफिक्स 2। इस तरीके से आप समझिए। जैसे मिस्टर रमन कसोधन में मिस्टर हमारा है सफिक्स 1 और प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2। रमन जो मेन बंदा है वो है हमारा रूट वर्ड, और कसोधन जो है वो है हमारा सफिक्स 1 और सफिक्स 2। इस तरीके से मिस्टर रमन कसोधन, ठीक है, आपने देखा। अब अगर हम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करेंगे किसी भी वर्ड, किसी भी कंपाउंड का, जैसे मैं एक कंपाउंड यहां पर लिख रहा हूं CH2, CH3, वो CH3, CH2, CH3, CH3 नहीं, CH2, CH2,
CH3, यहाँ पर हमने लगा दिया OH, यहाँ पर हमने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पर हमने लगा दिया ब्रोमीन। इस तरीके से आपको एक कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना है। तो फिर कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप इसमें देखेंगे प्रीफिक्स 1 को। प्रीफिक्स 1 हमारा क्या है? प्रतिस्थापी। प्रीफिक्स 1 हमारा है प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी के अंतर्गत हमारा आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्रतिस्थापी के अंतर्गत क्या आता है हमारा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे यहाँ पर हमारा ब्रोमीन और क्लोरीन आया है, तो फ्लोरीन के लिए हम फ्लोरो उपयोग करते हैं। आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर को चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, एक ही बात है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आती है, कोई इसमें कट्टर इंग्लिश नहीं लग रही है कि भाई साहब बहुत बड़े बड़े इंग्लिश के शब्द उपयोग हो रहे हैं, आप लिख नहीं पाएंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आप लिखना जानते हैं इंग्लिश, तो आप इसको इंग्लिश में करिए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलकर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, IIT जेईई की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, सब में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए, अन्यथा आप नहीं कर पाते हैं तो हिंदी में लिखिए। तो फिर हमारा फ्लोरीन के लिए हम फ्लोरो उपयोग करते हैं। अब फ्लोरो आप चाहे हिंदी में लिखिए, फ्लोरो है, फ्लोरो इंग्लिश में भी फ्लोरो है। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो। इन सब जैसे इंग्लिश में है वैसे हिंदी में है, आप एक भी उपयोग कर सकते हैं। पहला चीज आप इसमें देखेंगे कार्बन कंपाउंड में कि भाई साहब कोई प्रतिस्थापी तो नहीं है, तो हाँ यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी हैं, एक हमारा है ब्रोमीन, एक हमारा है क्लोरीन। ब्रोमीन के लिए हम ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरीन के लिए हम क्लोरो लिखेंगे। एक बात क्लियर है? हाँ सब क्लियर है। अब दूसरी चीज हमारी है प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 ये हमारा एक फार्मूला है, इस फार्मूले पर आप किसी भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर को तुरंत कर पाएंगे। तो दूसरी चीज हमारी है प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 के अंतर्गत आप देखेंगे कि सर इस कंपाउंड में कहीं रिंग बन रही है, इस कार्बन कंपाउंड में कहीं रिंग बन रही है, इसमें हमें रिंग बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम इस प्रकार का कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये एक कंपाउंड लिया CH2 और CH2, तो इस वाले कंपाउंड में आपको रिंग बनती हुई नजर आ रही है, यानी इसमें रिंग्स दिख रही हैं, तो ये हमारा इसमें साइक्लो आएगा। ठीक है, इसमें हमारा साइक्लो आएगा और इसमें हमारा साइक्लो नहीं आएगा। तो अगर इसमें रिंग बन रही है तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे? साइक्लो। अगर रिंग बन रही है तो उसके लिए हम साइक्लो लगाएंगे, और अगर हमारी रिंग नहीं बन रही है तो भाई साहब हम उसके लिए साइक्लो का उपयोग नहीं करेंगे। ये चीज आपको क्लियर है? आपको प्रतिस्थापी क्लियर है? आपको ये रिंग्स वाले क्लियर है कि अगर रिंग्स बनेंगे तो उसके लिए हम साइक्लो लगाएंगे, अगर रिंग्स नहीं बनेगी तो उसके लिए हम साइक्लो नहीं लगाएंगे। अब जो हमारी मेन चीज है, जो कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन चीज वो है हमारा रूट वर्ड। रूट वर्ड में अगर आप देखेंगे कि आपके कार्बन कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, तो भाई साहब हम सबसे पहले इसमें गिनते हैं। तो इसमें हमारा 1 2 3 4 5, इस वाले कार्बन कंपाउंड में हमारा 5 कार्बन दिख रहा है, यानी कि ये 5 कार्बन वाला कार्बन कंपाउंड है। अगर हम इसमें देखते हैं तो ये हमारा 1 2 3, ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, वो वहां पर हमने जो थोड़ा नहीं दिख रहा है CH2 लिखा है, देख लीजिए। तो ये हमारा 3 कार्बन वाला कार्बन कंपाउंड है। तो इसी तरीके से अगर हमारा 1 कार्बन वाला कार्बन कंपाउंड होगा तो उसके लिए हम मेथ का उपयोग करेंगे। भाई साहब मेथ आप हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर 2 कार्बन कंपाउंड है तो उसके लिए एथ का उपयोग करेंगे, एथ हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। अगर 3 कार्बन कंपाउंड है तो उसके लिए प्रोप का उपयोग करेंगे, प्रोप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। अगर 3 कार्बन कंपाउंड है तो उसके लिए हम ब्यूट का उपयोग करेंगे। अगर 4 कार्बन कंपाउंड है तो उसके लिए हम पेंट का उपयोग करेंगे। ये जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा है वैसे आप हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 है तो उसके लिए हेक्स, 7 है तो उसके लिए हेप्ट, 8 है तो उसके लिए ऑक्ट, 9 है तो उसके लिए नॉन, और 10 है तो उसके लिए डेफ।
जिस तरीके से हमने इसको इंग्लिश में लिखा है, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप लिखिए। अगर एक कार्बन कंपाउंड है तो उसके लिए मेथ, 2 कार्बन कंपाउंड है तो उसके लिए एथ, अगर 3 कार्बन कंपाउंड है तो उसके लिए प्रो, अगर 4 कार्बन कंपाउंड है तो उसके लिए ब्यूट, अगर 5 कार्बन कंपाउंड है तो उसके लिए हेक्स, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अब ये हो गई 3 चीज। अभी आपको प्रतिस्थापी समझ में आया, प्रीफिक्स समझ में आया, मेन चेन समझ में आया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा सफिक्स 1 है वो है हमारा कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? एन का उपयोग करेंगे। अगर कार्बन कार्बन के लिए 2 बॉन्ड है तो उसके लिए हम इन का उपयोग करेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है तो उसके लिए हम आयन का उपयोग करेंगे। जिस तरीके से मैंने हिंदी में लिखा है उस तरीके से आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कार्बन कार्बन के मध्य एक बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन का उपयोग करेंगे, 2 बॉन्ड है तो इन और 3 बॉन्ड है तो आयन। यहां पर एक बॉन्ड है तो उसके लिए हम एक का एन का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये हो गई 3 चीजें। अब जो हमारा चौथा चीज है वो है हमारा सफिक्स 2। सफिक्स 2 भाई ये बड़े बड़े लोग हैं, ये पूरे कार्बन कंपाउंड पर अपनी छाप डालकर रखते हैं। जैसे आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और वहां पर आपके इलाके का विधायक बैठा है तो भाई साहब वो एक विधायक पूरे ग्रुप में छाप डालेगा, उस तरीके से ये हमारा बड़े बड़े लोग हैं। इससे इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ करेंगे नहीं भाई साहब। अगर आपके बीच विधायक बैठे हैं तो क्या वो आपको मारने लगेंगे? नहीं भाई, कुछ नहीं करेंगे। बस उनका प्रॉपर्टी है कि हाँ हमारे बीच विधायक बैठे हैं, तो ये विधायक, ये आपको पीछे दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब ये हमारा एक ग्रुप है, इसमें हमारे बेलसर ब्लॉक के विधायक माननीय श्री प्रेम नारायण पांडे जी बैठे हुए हैं। ये आपको बताना पड़ेगा कि ये ग्रुप है, लेकिन कैसा ग्रुप है भाई साहब? इसमें प्रेम नारायण पांडे जी बैठे हुए हैं, इसमें विधायक साहब बैठे हुए हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। तो अगर इसमें में से आपके कार्बन कंपाउंड में कोई ये आ जाता है OH, जैसे ये इसमें हमारा इस कार्बन कंपाउंड में OH आ गया, तो ये हमारा पीछे हमको दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब इस कार्बन कंपाउंड में हमारा OH है, इस ग्रुप में हमारे विधायक साहब बैठे हुए हैं, ये हमको बताना पड़ेगा। फिर अगर इसमें हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, जैसे हमने इनको बता दिया OH को विधायक, तो विधायक के लिए हम क्या उपयोग करेंगे? ऑल, OL, ऑल। अगर इसमें कहीं OH आ गया तो यह है अल्कोहल और इसमें हम उपयोग करेंगे ऑल। और अगर इसमें कोई एल्डिहाइड आ गया, COH, अगर एल्डिहाइड आ गया तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे अल। और अगर इसमें COOH आ गया तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। भाई साहब अगर इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, ये हमारा जो ये COH है, ये मुख्यमंत्री जी हैं, इनका नाम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ है और इनके लिए हम पीछे लगाएंगे अल। और अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं तो उसके लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाएंगे। इस तरीके से आप इसको समझिए। बस ये अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे कि भाई साहब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमको बताओ, तो पीछे हम इसको बता देंगे कि अगर OH है तो उसके लिए ओल बता देंगे, और अगर COH है तो उसके लिए अल, और अगर COOH है तो उसके लिए ओइक एसिड। आई होप कि आपको अभी तक ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। भाई साहब ये हमारा एक फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आप, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने 3 स्टार दे दिया है। ये 3 स्टार वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को याद रखते हैं कि सबसे पहले प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स 1 क्या है मैंने आपको बताया, उसके बाद सफिक्स प्रीफिक्स 2 क्या है मैंने आपको बताया, उसके बाद रूट वर्ड बताया, सफिक्स 1 बताया, सफिक्स 2 बताया, सभी चीजें मैंने आपको बताई। अगर ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स 2 रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स 1 सफिक्स 2, तो आप दुनिया के किसी भी कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर तुरंत कर पाएंगे।
भाई साहब कोई भी कंपाउंड है दुनिया का नॉमेनक्लेचर आप कर पाएंगे। अब बचा है प्रैक्टिस, तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया है कि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो मैं सबसे पहला एग्जांपल आपके बीच ले रहा हूं CH4। जनरली आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा बड़े बड़े एग्जांपल कराते हैं, लेकिन मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूं CH4। भाई साहब इसमें कोई प्रीफिक्स 1 है? नहीं दिख रहा। क्लोरोफ्लोरोब्रोमो, क्या इसमें कोई रिंग बन रही है? नहीं बन रही। कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम क्या उपयोग करेंगे? मेथ। भाई साहब कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं? एक बॉन्ड। अगर हम मेथेन को CH4 को लिखते हैं तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें आपको कहीं सब जगह एक बॉन्ड दिख रहा है। तो कार्बन कार्बन के लिए कितने बॉन्ड के बीच कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? N। मेथेन। क्या इस कार्बन कंपाउंड में भाई साहब कोई ऑल दिख रहा है? क्या विधायक साहब बैठे हुए हैं ग्रुप में? क्या कोई यहाँ पर मुख्यमंत्री जी हैं? कोई नहीं है भाई साहब। इस ग्रुप में सिर्फ CH4 है, तो उसके लिए नाम क्या हो गया? मीथेन। सबसे छोटा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, इस कार्बन कंपाउंड में क्या आपको कहीं पर प्रतिस्थापी दिख रहा है? क्लोरोफ्लोरोब्रोमो जैसा दिख रहा है? नहीं है। उसके बाद क्या इसमें रिंग बन रही है? नहीं बन रही। रूट वर्ड कितने कार्बन है? दो कार्बन के लिए F। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? एक बॉन्ड के लिए N। क्या इसमें कोई बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। आप इसको हिंदी में भी मेथेन ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में एथेन ऐसे लिखेंगे। तो आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में, एक ही बात है। मेरा विचार यह है कि आप इंग्लिश में थोड़ा लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम तीसरे कंपाउंड पर आते हैं। तीसरा कंपाउंड आई होप कि आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो इसमें कितने बॉन्ड है? इसमें कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है। रिंग है? नहीं है। कितने कार्बन है? 3 के लिए प्रो। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड के लिए N। क्या हो गया हमारा? प्रोपेन। अब आप फोर्थ एग्जांपल पर आइए। मैं थोड़ा एक बार कैमरे को नीचे कर रहा हूं। फोर्थ एग्जांपल आप देखिए। इसमें क्या कोई, अभी तक आपको फार्मूला याद हो गया, फार्मूला थोड़ा जैसे छिप गया है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए इसमें आपको प्रीफिक्स 1 भी आपको फार्मूला याद हो गया होगा अभी तक। क्या कोई इसमें प्रतिस्थापी है? नहीं है। क्या इसमें रिंग बन रही है? हाँ भाई साहब इसमें रिंग बन रही है। इसमें रिंग बन रही है। तो सबसे पहली बात तो हम यहां पर लिख देंगे साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। अब साइक्लो के बाद कार्बन कितने कार्बन है यहां पर? 3 कार्बन। 1 2 3 कार्बन के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे? प्रो। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? एक बॉन्ड दिख रहे हैं। एक बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? N। साइक्लोप्रोपेन। बहुत छोटा एग्जांपल है, आपको आई होप कि समझ में आ गया। अब हम पांचवा एग्जांपल लेते हैं। सर इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर खींचा हुआ है। नहीं, आप थोड़ा समझिए। यहां पर हमारा कार्बन है, यहां पर हमारा कार्बन है, यहां पर हमारा कार्बन, जितने यहां पर एड बिंदु हैं वहां पर कार्बन है। तो इसमें हमारा क्या कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है? क्या कोई क्लोरोफ्लोरोब्रोमो जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या इसमें कहीं आपको रिंग बनती हुई नजर आ रही है? नहीं आ रही। क्या आप इसमें कितने कार्बन हैं? तो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या उपयोग करते हैं? ब्यूट। कार्बन 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 के बीच कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? अगर डबल बॉन्ड होगा तो यहां पर ऐसे होगा, यहां पर ऐसे होगा। तो इस तरीके से कहीं नहीं है, तो इसलिए हमारा इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे? N। आई होप कि आप इन पांचों कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से कर पाए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा 1 2 एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। इसको मिटाते हैं। 5 कार्बन कंपाउंड्स के आप नॉमेनक्लेचर देखिए। छठा कार्बन कंपाउंड हमारा है ये।
अरे ये तो एक सर हमको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है सर, तो आप इसमें कार्बन कंपाउंड का नाम कैसे करेंगे? यहाँ पर तो हमको कोई ना कार्बन दिख रहे हैं, ना हाइड्रोजन दिख रहा, ना कुछ दिख रहा। मैंने आपको अभी भी बताया कि जितने एंड बिंदु हैं वहां पर हमारा है कार्बन, तो यहाँ पर हमारा है एक कार्बन, यहाँ पर हमारा है एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। अब आपको कार्बन दिखने लगे। आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर CH2 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 CH2। अब आपको इसमें कोई क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या इसमें रिंग बन रही? हाँ साहब रिंग बन रही है, रिंग बन रही, तो इसके लिए हम लगाएंगे साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। साइक्लो के बाद कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए हम क्या लगाते हैं? ब्यूट, साइक्लो ब्यूट। कितने कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है? 1, इसके लिए N, साइक्लो ब्यूटेन। अब हमारा जो 7वां एग्जांपल है, देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर आए हैं। यहां पर हमारा है क्लोरीन। क्या है हमारा? क्लोरीन। अब जैसे आप समझ ही गए होंगे अभी तक, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन, यहां CH3 CH2, यहां पर CH2 CH2 CH2। ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं, आप समझ ही गए हैं, जिससे आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम नाम लिख देंगे इसका, तो फिर क्या है? ये हमारा एक कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हमको करना है। अब यहाँ पर हमारा ये एक Cl आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा खेल बदल जाता है, इसमें हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग करने के लिए आपको वहां से नंबरिंग करना है जहां से आपके प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले, तो हम इस वाले कार्बन कंपाउंड से नंबरिंग करते हैं। जहां से हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5, हमारे 5 कार्बन इसमें दिख रहे हैं। हमने नंबरिंग कर दी है कि 1 पर भाई साहब हमारा क्लोरीन लगा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें कोई है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो? हाँ साहब, 1 पर हमारा क्लोरो लगा है, 1 नंबर कार्बन पर हमारा क्लोरो लगा है। अगर हम कोई नंबर लिखेंगे और नंबर और अक्षर, नंबर और लेटर के बीच हम डैश का उपयोग करेंगे। क्या? नंबर और लेटर के बीच हम डैश का उपयोग करेंगे, ये थोड़ा आप समझ लीजिए। अब इसमें कितने कार्बन है भाई साहब? 5। 5 कार्बन के लिए क्या है? पेंट। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं? 1 बॉन्ड। 1 बॉन्ड के लिए N, 1 क्लोरोपेंटेन। आई होप कि आपको यह एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो 8वां एग्जांपल है, 8वां एग्जांपल हमारा थोड़ा मस्त एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया, जिससे यहाँ पर लगा है हमारा क्लोरीन, यहाँ पर हमारा लगा है ब्रोमीन, यहाँ पर हमारा लगा है आयोडीन। थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसको थोड़ा एक बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। क्या यहाँ पर क्या है? हमारा एक कार्बन यहाँ, 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 यहाँ। अब हमको ऐसी नंबरिंग करनी है जिससे हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर हमारा ब्रोमीन आएगा। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो दूसरे नंबर पर हमारा ब्रोमीन आ जाएगा। तो हम नंबरिंग यहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको कम नंबर मिले। बोले तो प्रतिस्थापी हैं उनको कम नंबर मिले। प्रतिस्थापी को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। तो फिर हमने नंबरिंग कर ली। अब साहब यहाँ पर हमको क्लोरीन भी दिख रहा है, क्लोरीन भी दिख रहा है, आयोडीन भी दिख रहा है, ब्रोमीन भी दिख रहा है। तो हम किसको पहले लिखें? इतने सारे लिख रहे हैं। तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक चीज होती है, जैसे आपने पढ़ा है ABCD। तो अगर इसमें सबसे पहले हम अगर हम सबसे पहले आयोडीन लिखेंगे तो I से शुरू होगा, इसलिए हम पहले ब्रोमीन लिखेंगे क्योंकि ये B से शुरू हो रहा है। ये हमारा एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है जो हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रोमीन।
तो 4 पर हमारा लगा हुआ। भाई साहब कहां पर? हमने लिख दिया ब्रोमीन। अब आप